हमारी कम्युनिटी टोटली एक्सट्रीमिस्ट हो गई एक तरह से। ये नहीं है कि टेररिज्म पे मेमन बिलीव करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मजहबी और इस्लाम फैलाना है और काफिरों से नफरत है और ये सब चीजें। तो क्या ऐसी वजह थी कि हमारी पूरी कम्युनिटी को अपना धर्म छोड़ना पड़ा? हिंदू दोस्त हमें ये ताने मारते हैं कि तुम लोग बुज़दिल हो, इसीलिए तुम लोग हो गए, देखो हम आज तक अपने धर्म पे कायम हैं, तुम कन्वर्ट हो गए। तो क्या आप बताएंगे कि क्या ऐसी मजबूरी थी मेमनों की? देखिए, मैं इसमें मेमन को स्पेशली और पूरे देश में जो लोग हैं, इसमें दो रास्ते हैं सर। जो लोग सनातनी थे वो सनातन को भूल गए और सनातन के उलट काम करने लगे, और उस सनातन धर्म के जो हिंदू कहते हैं अपने आप को, उन हिंदुओं के अंदर भी एक ऐसी ताकत इमर्ज कर गई जिसमें जो पावरफुल था उसने वीकर को एक दूसरी जाति में बांट दिया। और आप ये ऐसे मान लीजिए कि जब किसी 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 फेथ के अंदर वीकनेसेस आने लगती हैं तो उसके अंदर बीमारी पैदा होने लगती है। और जो सनातनी या हिंदू, मैं कहूंगा सनातनी तो मैं नहीं मानता, तो ये जो हिंदुओं में जो बीमारियां पैदा होने लगी, अलग अलग मठ बनने लगे, अलग अलग मंदिरों के ठेकेदार होने लगे, उनका जो मंदिर में पुजारी है वही सबसे ज्यादा अक्लमंद है, जो नीचे सफाई का काम करता है वो उनसे कमतर है। इन कमियों के कारण लोगों को उलझन पैदा होने लगी। तो आप देखें कि बहुत सारे लोग, आप मुसलमान हो गए क्योंकि उस वक्त मुसलमानों का एक नया नया फेज आया। एक नई चीज आती है तो नई थ्योरी के साथ आती है। आप इसको ऐसे ही समझ लें कि बहुत सालों से दिल्ली के अंदर बीजेपी कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस थी, अब थोड़ी समझने के लिए, लेकिन सडनली कोई एक इमर्ज किया और उसने कहा कि नहीं, हम इन दोनों के खिलाफ हैं और ये जो है करप्ट हैं और ये मिले हुए हैं। तो एक लोगों ने उस पर यकीन किया। उन्होंने कहा यार ये नई सोच की बात कर रहा है, कुछ भ्रष्टाचार के खिलाफ की बात कर रहा है, ये सबको साथ लेने की बात कर रहा है, ये गरीब की बात कर रहा है। तो लोगों ने वही बीजेपी और कांग्रेस को जो जिताने वाले वोटर थे वो सारे आप पार्टी को जिता दिया उसने। तो एंड ऑफ द, मैं इसको इस तरह समझाना चाहता हूं कि जब विकृतियां आती हैं, जब वीकनेसेस आती हैं, जब खामियां पैदा होने लगती हैं और लोग उन खामियों से नहीं लड़ते तो वो नई रोशनी तलाशने की कोशिश करते हैं। तो उस वक्त जब इस्लाम आ रहा था तो उसमें लोगों ने कहा यार इसमें तो बड़ा अच्छा, यार इसमें कहीं कोई अमीर गरीब नहीं है, इसमें करोड़ों रुपए का संस्कार नहीं करने, सब चीजें बड़ी आसान आसान सी लगी। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी चीजों को लेकर के बहुत उसको टफ बना दिया गया, बहुत बहुत मुश्किल बना दिया गया। जैसे आज भी मैं अपने लेक्चर्स में कहता हूं कि हिंदुइज्म के अंदर मंदिर में किसी की पूजा करना अपने आप में एक जंग हो जाती है। इतना 4-4, 10-10 किलोमीटर दूर से लोग आते हैं और फिर उसके बाद में वहां पंडित जी जो हैं वो ये देखते हैं कि 20,000 की थाली की पूजा कौन कराएगा, तो उनकी निगाह उधर ज्यादा रहती है। 5,000 वाली कौन कराएगा तो उसमें रहती है। तो जो सबसे बेचारा कम होता है उसको वो घुस के 1 मिनट के लिए उस भगवान के दर्शन नहीं देते। तो लोग बाहर निकल के कहते हैं यार ये तो बिजनेस बना रखा है। अब आप सोचिए कि उसका पहला रिजल्टमेंट उस मंदिर से या उस फेथ से इस बात के लिए हुआ है कि ये क्या तरीका है यार, मेरी आस्था है, मैं इतनी दूर से आ रहा हूं, ये पंडित जी कोई ठेकेदार थोड़ी नहीं है जो इन्होंने मुझे 1 मिनट के दर्शन नहीं करने दिए। अब सोचिए कि अगर उसका ये गुस्सा बढ़ता जाएगा तो वो किसी नई रोशनी की तरफ देखेगा। तो इस्लाम दिखाई दिया, लोग उधर चले गए। फिर लोगों को लगा क्या करें, तो जैन बन गए, फिर इसी में से निकले तो बौद्ध बन गए। तो ये बेसिकली आप जब खामियां आने लगती हैं तो लोग नहीं तलाशते हैं। तो वही मजहबों में हुआ। तो एक तो जो बात आपने कही, एक ये बड़ा एक कारण मानता हूं मैं कि जिसकी वजह से लोग चाहे वो हिंदू से मेमन बने या मुसलमान बने या दूसरे में, अब वो मुसलमानों में जाकर के क्या होंगे ये तय नहीं हुआ। यानी अगर आप हिंदुस्तान में देखें तो हम ये मानते हैं, जैसे हमने पढ़ा कि साहब इस्लाम में सब बराबर है। हम प्रेमचंद की कहानी पढ़ते पढ़ते बड़े हो गए। तो उस प्रेमचंद की कहानी आपने भी पढ़ी होगी, ईदगाह। और उस ईदगाह कहानी के अंदर बहुत खूबसूरत, प्रेमचंद एक बहुत बड़े राइटर हुए हिंदुस्तान के, और उन्होंने कहा कि इस ईदगाह कहानी के अंदर एक बच्चा छोटा था हामिद नाम का, वो जब वहां गया ईद पे खिलौने लेने तो उसने खिलौने नहीं लिए, और उसने बचपन में देखा कि उसकी दादी हाथ से चूल्हे से रोटी बनाती है, उसका हाथ जल जाता है, तो उसने चिमटा लिया। और उसके बाद में जब वो नमाज पढ़ने सब गए तो देखा कि नमाज में सारे लोग एक सफ में खड़े हुए हैं, कोई बड़े बड़े करोड़पति लोग मोहल्ले के खड़े हैं, कुछ गरीब लोग खड़े हैं।
तो उसके ऊपर प्रेमचंद ने बहुत स्ट्रॉन्ग सटायर किया और कहा कि ये इस्लाम की खूबसूरती है कि एकदम बिजली की लड़ी की तरह सारे लोग खड़े होते हैं और जैसे बिजली बुझती है वैसी सजदे में चले जाते हैं। फिर वो आगे ये कहते हैं कि ये कैसा इस्लाम है कि मस्जिद के अंदर तो राजा और रंक एक साथ खड़े हैं और मस्जिद से निकलते ही ये बड़ों का बाजार है, ये छोटों का बाजार है, ये गरीब का बाजार है, तो वो फिर वहीं पड़ गए। तो एक तो ये रहा और दूसरा ये रहा कि जो आप जानते हैं कि बहुत सारा कन्वर्जन हुआ, तलवार के जोर पे हुआ और आज हमारे देश में लालच के तौर पे होता है, फंसाने के तौर पे होता है। आज हमारे यहाँ क्रिश्चियनिटी जो है इट्स स्लो पॉइजन। वो लोगों को छोटी छोटी चीजें दे करके, छोटा छोटा उनको साइंस से झूठ बोल करके क्लोरोक्विन की टेबलेट दे देंगे और कहेंगे साहब देखिए इससे बुखार उतर जाएगा, तुम्हारे जीजस चाहते हैं। तो ये एक तरीके से हर दौर में हो रहा है, हर दौर में होगा। लेकिन मेरा दूसरा सवाल ये है कि मुझे नहीं पता, मैं इसको बहुत निष्पक्षता से कहना चाहता हूं, न्यूट्रल होकर, कि मुझे नहीं लगा कि आज तक किसी ने कोशिश की हो कि वो उसका एजेंडा ये हो कि वो इस्लामाबाद में जाके रहेगा और वहां के मुसलमानों को मुझे हिंदू बनाना है। वो ये कहता है आप जो हैं वही रहिए, आप अपने अल्लाह के वफादार भी रहें और आप प्रॉफिट साहब के भी वफादार रहें, तो भी हमें कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि आप जब ये कहते हैं मुसलमान, तो मुसलमान का तो मतलब होता है जिसका मुसल्लत ईमान हो, कंप्लीट ईमान हो। तो मुसलमान का मुसल्लत ईमान कहां है, मुझे बताएं। मुसलमान पहले यह तय कर लें कि जो मुसलमान मोहम्मद साहब के न हुए, उनकी बेटी के न हुए, उनके दामाद के न हुए, वो पुष्पेंद्र कुमार के और लाला राम के और श्याम के कैसे हो जाएंगे। तो सवाल यह है कि जो कन्वर्जन की बात आप कह रहे हैं, मैं मानता हूं कि हिंदुओं में बहुत सारी बीमारियां आई और आज तक हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया को आपने ज्ञान दिया, सिफर दिया, ये दिया, वो दिया। और एक छोटी सी बात कि आज हमारे यहाँ सोलर एक्लिप्स और मून एक्लिप्स होते हैं हमारे यहाँ। अब ये आरिफ भाई हिंदुस्तान के किसी गांव में चले जाइए, 6 रुपए का एक कैलेंडर आता है और उस गांव में दादी नानी के दौर से चल रहा है और कैलेंडर देखेंगे तो ऐसा बेकार सा हो चुका होगा, लेकिन वो ये बता देंगे कि आज से 2 साल के बाद फला वक्त पे ये सोलर एक्लिप्स पड़ेगा। लेकिन 1948 में नासा नाम की एक दुकान खुली, वो नासा हमें बता रहा है कि सोलर एक्लिप्स। अरे भाई, हम 1000 साल नहीं 5000 साल से जानते हैं कि कुंभ क्यों होता है और कुंभ कब पड़ता है, क्यों नहाना चाहिए। जुपिटर नाम का जो प्लेनेट है वो 12 साल में एक राउंड लेके आता है और जब वो राउंड कंप्लीट करता है उस वक्त जो रेज निकलती है जमीन पे, उससे पानी के अंदर जितने बैक्टीरिया होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। इसलिए उसको एक सामूहिक तौर पे, एक पब्लिकली सारे लोग उसमें नहाते हैं। अब उसको पूजा से जोड़ दिया कि साहब उस वक्त नहाना जो है वो भगवान उससे बड़े खुश होते हैं। भगवान नहीं खुश होते हैं, उससे तुम्हारे जिस्म की बीमारियां समाप्त हो जाती है। ये साइंटिफिक एंगल है। तो हर चीज के अंदर उन साइंटिफिक एंगल्स को पीछे चले गए और हमने उस तत्व को नहीं पकड़ा, उस मर्म को नहीं पकड़ा जिसके अंदर असल बात छुपी थी। तो ये जो कन्वर्जन की बात है, मैं ये मानता हूं। अब देखिए ना कि हिंदुइज्म में कितने सेक्ट हैं, कितने सब जगह बढ़ गए, ये सारे सब इसी से निकल के गए हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि जो मुसलमान बने उनके सामने क्या सवाल हुआ। अब मैं छोटी सी बात आपसे कहता हूं, एक अच्छा खासा हिंदू कन्वर्ट हो गया, अब उसने पूछा मैं हिंदू हो गया। अब वो पिछले 50 साल से तो होली खेल रहा था, पिछले 50 साल से तो वो दिवाली मना रहा था। तो मुसलमानों ने क्या किया, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं मैं, उन्होंने कहा देखो ऐसा है, तुम्हें पटाखे उठाके चलाने का शौक है ना, तुम कर लो, शबरात को कर लेना, तुम्हारा शौक शबरात पे पूरा हो जाएगा। बाकी तुम्हारा नाम ओम प्रकाश था, कन्वर्ट करके हमने नूर इलाही कर दिया है। तुम पहले भगवान दास थे और हमने गुलाम नबी कर दिया है तुम्हारा नाम। बाकी कुछ नहीं है, तुम नमाज पढ़ो जो तुम्हारा। तो आपने एडजस्टमेंट किया। तो आज क्या है, अजलाफ और अशराफ। आज भारत में क्या है, अगर मुसलमान सब बराबर हैं तो फिर अंसारी, फिर सैयद, फिर पठान, फिर ये क्यों है? क्योंकि आपका बेसिक रूट नहीं बदला। आप कन्वर्ट जिस जगह से हुए, यानी ब्राह्मण कन्वर्ट हुआ तो वो सैयद बना और नीचे से कन्वर्ट हुआ तो वो अंसारी बना। तो आप उसकी जाति वही। अब जैसे जॉर्ज फर्नांडिस थे, जॉर्ज फर्नांडिस साहब सारस्वत ब्राह्मण थे, लेकिन जब वो कन्वर्ट हुए
तो चर्च की अगली पंक्ति में जगह मिली उनको, फर्स्ट रो में, और जो दलितों से कन्वर्ट होते हैं उनको अगली पंक्ति में जगह नहीं मिलती। तो वो बेसिक नहीं बदला, तो कन्वर्जन का अल्टीमेट फायदा कुछ हुआ नहीं, नाम रख लिया लेकिन संस्कार। इसीलिए भारत के मुसलमान का जो कंट्राडिक्शन है उसकी ये समझ में नहीं आता कि हम शुरू कहां से करें। इसलिए जब आप जैसे लोग ये सवाल उठाते हैं कि भाई तुम्हारे पूर्वज कौन थे, तुम कहां से आए, तो कहते हम अरब से आए नहीं। तो अरब से इस्लाम शुरू हुआ तो अरब देशों में है, समझ में आता है, लेकिन हिंदुस्तान में तो अरब से कोई आए ही नहीं। यहां तो वो लोग आए जिन्होंने, मुस्लिम रूलर ने रूल किया, उन्होंने मुसलमानों पे भी ज्यादती की, हिंदुओं पे भी ज्यादती की। अब इन्हें लगता है कुछ नाम से हमारे जैसे थे, तो इन्होंने औरंगजेब को वली अल्लाह कहना शुरू कर दिया कि वो तो हमारा वली अल्लाह है, जैसे मीर कासिम को लोग हजरत कहते हैं। तो अब इसका तो जवाब ही नहीं है कि भाई अब आपको जब यही नहीं पता कि आपके बाप दादा कौन थे, तो आप अपनी पहचान बनाने के लिए अब आप कहां कहां से पहचान जोड़ रहे हैं, उससे बात बन नहीं पा रही। इसलिए ना तो आप हिंदुस्तानी हो पा रहे, ना आप मुगल हो पा रहे, ना आप अरब हो पा रहे। तो आपका कंट्रडिक्शन है कि आपसे जब भी कोई पूछता है तो आपकी समझ में नहीं आता, बताएं कहां से शुरू करें, हमारे पूर्वज कौन है। अब फारूक अब्दुल्ला के 1722 में पूर्वज का नाम राघव राम था, वो कन्वर्ट हो गए। इकबाल कन्वर्टेड है और ये ब्राह्मण थे, कौल ब्राह्मण जो सुपीरियर माना जाता है उसमें से कन्वर्ट हुए। अब उस वक्त में जातियां हुई होंगी इनके ऊपर विद इन द कम्युनिटी। भाई जिन्ना साहब भी तो हिंदू ही थे ना, उनके साथ बिजनेस में डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उन्होंने कहा चलो मैं इसे छोड़ देता हूं। इसी तरीके से यही कन्वर्जन का तरीका रहा, लेकिन बाद में फिर उस कन्वर्जन को एक हथियार का वेपन बना लिया गया कि कन्वर्ट करना है पूरी दुनिया को। अरे भाई मेरे, आप अगर अच्छे इंसान हैं आरिफ भाई, तो आपको देख करके लोग अपने आप कहेंगे कि भाई हमें आरिफ बनना है, आपके नहीं तलवार। तो कहीं कहां अल्लाह ने फरमाया है कि भाई ये जो मैंने तुम्हें ठेका दिया है कि तुम सबको कन्वर्ट करो मेरे लिए, कहां अल्लाह ने फरमाया है? मुझे तो समझ नहीं आया अभी तक इतने दिन के बावजूद भी। लेकिन हर मुसलमान, सॉरी टू से, जिस मुसलमान ने कोई क्लास नहीं गया, कोई किताब नहीं पढ़ी, लेकिन कुरान पे अथॉरिटी है, और वो एक है जो टाई लगा कर छोटे भाई की पैंट बड़े भाई का कुर्ता पहन के घूमते हैं, वो अंग्रेजी में कहते हैं, हर बात का हल बताते हैं कि 4 खलीफा बैठे थे, वो खलीफाओं के नाम मैंने नहीं सुने, उन्होंने कहा है कि भाई देखिए इसका हल ये, उनके पास हर मर्ज की दवाएं, हकीम लुकमान है वो, और घूम रहे पूरी दुनिया में। और उन्हें मुसलमान क्रिटिसाइज नहीं करते कि भाई किस जोकर को हमने अपना हीरो मान रखा है कि हिंदुओं को टच नहीं करना है, हिंदुओं के त्योहार पे उनको ग्रीट नहीं करना। ये मुझे समझ में नहीं आता कौन सा इस्लाम चला रहा है, लेकिन ये धड़ल्ले से बिक रहा है और इसमें लोगों की दुकानें चल रही है। जी पुष्पेंद्र जी, मैं मार्च के महीने में जिनीवा गया था, तो सिंगे सरंग साहब हैं गिलगित बल्तिस्तान से, वो आए थे हमारे साथ। तो ये कहते हैं आरिफ भाई आप सेक्युलर हैं? तो मैंने कहा कि हाँ सेक्युलर हूँ। उन्होंने कहा कि आप मुसलमान हैं? मैंने कहा हाँ मुसलमान हूँ। बोले आप दोनों हो नहीं सकते। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि आप बिलीव करते हैं क्या खाली मुसलमान जन्नत में जाएगा? मैंने कहा मैं बिलीव करता नहीं हूं, लेकिन यह है कि